वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। पिछले जो पीडीएफ के 20 क्वेश्चन थे उनको हमने अपलोड कर दिया। किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो चैनल पे जाकर के देख सकता है। अब ये अगली पीडीएफ हम आज शुरू करेंगे। अगली पीडीएफ में हमारा पहला जो प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है, किसी कार्यालय स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ का विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? विवाहित बताया गया और अविवाहित का प्रतिशत पूछ लिया। तो एक साइड में हम महिलाएं लिखते हैं, एक साइड में हम पुरुष लिखते हैं। महिलाएं कार्यालय में 40% हैं तो पुरुष हो गए 60%। अगर 40% महिलाएं हैं तो 60% पुरुष होंगे। 70% महिला स्टाफ का विवाहित हैं। अगर 70% विवाहित हैं तो अविवाहित होगी 30%। पुरुष स्टाफ का 50% विवाहित है। 50% का मतलब होता है आधा। तो आधे पुरुष अगर विवाहित हैं तो आधे पुरुष अविवाहित होंगे। तो यहां से देखो 0 से 0 कैंसिल होगी। 4 या 12% तो महिला बची जो अविवाहित हैं। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये 30 बार कैंसिल हो गया। 30% पुरुष बचे जो अविवाहित हैं। तो टोटल स्टाफ का 42% अविवाहित हो गया। तो हमारा ऑप्शन इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 144% का वर्गमूल क्या होगा? ध्यान इसमें ये रखना, कुछ बच्चे बड़ी स्पीड से इसे करते हैं कि 144 का तो 12 हो गया और प्रतिशत लगा दिया और ये हमारा आंसर हो गया और पहला ही ऑप्शन में मिल गया, जबकि ये आंसर हमारा गलत होगा। हमें इस परसेंटेज का भी वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 144/100 और इसका करते हैं स्क्वायर रूट। 144 का 12 हो गया और 100 का 10 हो गया। 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.2। हमारा डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर होगा। स्टार्ट करते हैं, तीसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 5635 है। यदि बड़ी संख्या में 7% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 24% की वृद्धि हुई है तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं। बड़ी संख्या क्या है? तो हमने मान लिया B4 तो हमने बड़ी संख्या मान ली और C4 छोटी संख्या। बड़ी संख्या में 7% की कमी कर दी गई तो बड़ी संख्या का 93% बच गया। छोटी संख्या में 24% की वृद्धि कर दी गई, मतलब छोटी संख्या में हमें 24% ऐड करना है तो इसका हम निकालेंगे 124%। और उसने कहा कि इस तरीके से जो प्राप्त संख्याएं हैं वो बराबर हैं तो दोनों को बराबर कर देंगे। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। 31 या 93 और 31 चौके 124, 31 से कट गया। बी का अनुपात 4 होगा और सी का अनुपात यहां से 3 होगा। हमें टोटल जो गिवन है, टोटल जो दिया हुआ है वो 5635 दिया हुआ है। अनुपात का टोटल हमारा 7 होगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, 0 7 5 35। उसने पूछा कि आप बताओ बड़ी संख्या क्या है। अगर बड़ी संख्या पूछी तो 805 की गुणा हम 4 में कर देंगे। 4 5 20 और 4 8 32। इसका मतलब बड़ी संख्या हमारी 3220 होगी। चलो स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गेहूं की कीमत में 15% की कमी होने के कारण
एक व्यक्ति 2720 रुपये में पहले से 6 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी कीमत क्या है? ऐसा प्रश्न पहले जो पीडीएफ थी उसमें भी था। तो यहां से घटी कीमत पूछा, मतलब बाद वाली कीमत पूछ लिया। और बाद वाली कीमत निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि कमी बटा 100 का 100 रखेंगे और गुणा करेंगे रुपए बटा वस्तु की। अब यहां से देखते हैं कमी कितने की है। कमी है 15% की। तो यहां से लिखेंगे 15 और डिवाइड बाई 100 करेंगे, गुणा रुपए बटा वस्तु 2720 रुपए हैं। और 2720 रुपए में कितने अधिक किलो खरीद सकता है? 6 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। 6 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। 0 से 0 कैंसिल होगी, यहां इसको 3 से कैंसिल कर दिया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। यहां से इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां से 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 हो गया। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 छिक 24, 3 बचा, 4 अठे 32। तो गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी कीमत 68 होगी। ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। आगे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, एक लड़की अपनी आय का 76% खर्च करती है। यदि उसकी आय 18% बढ़ जाती है और उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? तो ये जो प्रश्न है एक बेसिक से भी कर सकते हैं या इसको हम एलिगेशन वाले मेथड से करते हैं। एक साइड में हम खर्च लिखेंगे और एक साइड में लिखते हैं बचत। खर्च कितना करा उसने? उसने खर्च कर दिया 76%। तो 76% अगर खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा? बचाया होगा 24%। तो सबसे पहले इन दोनों का अनुपात ले लेंगे। ये कैंसिल हो गया 4 से, 4 छिक 24 और 4 से ये 19 चौक 76। मतलब खर्च और बचत का अनुपात 19:6 है। देखो ध्यान से समझेंगे, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ेगी आपको। यदि आय 18% बढ़ जाती है तो यहां बीच में लिखते हैं आय बढ़ गई 18%, उसका खर्च 25% बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ा 25%। और यहां बताना कि बचत में क्या परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले इधर हम एलिगेशन लगा लेंगे। 25 में से 18 गए, हमें मिला 7। अब हमें यह चेक करना है कि ये जो 7 है ये 6 का कितने गुना है। 6 में हम कितने से गुना करें कि हमें 7 मिले? तो 6 में हमें गुना करनी पड़ेगी 7/6 से, तब हमें 7 मिलेगा। इसका मतलब 6 का 7/6 गुना 7 हो गया। अगर इधर 7/6 की गुना होगी तो इधर भी हमें 7/6 से गुना करनी पड़ेगी। जब हम 7/6 की इधर गुणा करेंगे, 19 सत्ते 133, 133/6 आ गया। अब यहां हमें बताना कि बचत में परिवर्तन क्या हो रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन हम यहां से शुरू करते हैं, बीच वाले नंबर से। पहले आप ध्यान दो, 18 और 7 इन दोनों की कैलकुलेशन से 25 आ रहा है। अगर 18 और 7 की कैलकुलेशन से 25 आ रहा तो इधर हमने प्लस करा होगा। अगर इधर प्लस कर दे तो इधर करेंगे हम माइनस। ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में आप बीच वाला नंबर रखेंगे। 18 में से हमें माइनस करना है 133/6। 18 छिक्का 108, 108 माइनस 133 और बटा कर देंगे 6।
तो ये माइनस का आंसर मिलेगा हमें 13 में ये बचा हमारा 25/6। तो माइनस का यहां हमें मिला 25/6। तो जो बचत है उसमें 25/6 की क्या होगी, कमी होगी। अब ये जो 25/6 है इसको आप सही में लिखेंगे या पॉइंट में हमें आंसर दिए हुए हैं तो पॉइंट में निकालते हैं। 6 चौक, यहां से हो गया 6 चौक 24, एक बचा, 6 कम 6, 4 बच गए और 4 बच गए, 6 छंग 36, तो माइनस में 4.16 या हम इसको अप्रोक्स 4.2 बोल सकते हैं। तो ये माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि उसमें कमी हुई। तो बचत में कितने की कमी होगी, 4.2% की कमी होगी। ये हमारा आंसर होगा। शुरू करते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, रमेश की मासिक आय 16,500 रुपये थी और उसका मासिक खर्च 10,500 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई और उसके खर्चे में 19% की वृद्धि हो गई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें हमने परसेंटेज के हिसाब से अनुपात निकाला था खर्च और बचत का। यहां हमें दिया हुआ है, अगर कोई व्यक्ति एक महीने में 16,500 रुपये कमाता है, ये उसकी इनकम होगी और उसका खर्चा है 10,500 रुपये का, ये एक्सपेंस हो गया उसका खर्चा। तो बचत कितनी होगी, 0.06, तो वो 6,000 रुपये की बचत करता है। अब यहां से हम एक साइड में खर्च लिखेंगे और इधर लिखते हैं बचत। खर्चा कितना करा उसने, खर्चा करा उसने 10,500 और बचत होगी उसकी 6,000 की। तो सबसे पहले इन दोनों का अनुपात ले लेंगे, 2 0 से 2 0, 15 चौका 60 और 15 सत्ते 105। अनुपात आ गया 7:4 का। 7:4 का अनुपात आ गया। खर्चे में क्या परिवर्तन हुआ, उसकी इनकम तो बढ़ी 25%, तो बीच में लिखेंगे आप 25, ये 25% बढ़ गई और खर्चे में वृद्धि हुई 19% की, खर्चा बढ़ा 19%। तो फिर से एलिगेशन का यूज करते हैं, 25 में से 19 गए, यहां बचेंगे 6 और ये जो 6 लिखा हमने, ये 4 का कितने गुना है, ये 4 का 1.5 गुना होगा। 4 का 1.5 गुना 6 हो गया। अगर इधर से हमने 1.5 की गुना कर दी तो अनुपात में इधर भी हम 1.5 से गुना करेंगे। 7 की 1.5 में गुना करेंगे तो 7 डेढ़ा होगा 10.5। अब यहां से वही है जैसे पहले प्रश्न में आपने करा था, कैलकुलेशन यहां से शुरू करनी है। 25 में से 6 गए 9, मतलब इस साइड में हमने माइनस किया हुआ है तो इधर हम प्लस कर देंगे। 25 में 10.5 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 35.5 और 35.5 हमारा लास्ट का ऑप्शन है, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही होगा। स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 320 का 20%, 460 के 40% से x कम है। ध्यान रखना, x प्रतिशत कम नहीं है, x कम है, तो x का मान ज्ञात करें। तो ये आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। 320 का हम यहां से 20% निकालते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 32 दूनी 64 और यहां निकालते हैं हम इधर से हम निकालते हैं 460 का, यहां से 460 का हम निकालेंगे 40%। 460 गुना 40 और बटा करेंगे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 4 6 24, 4 चौक 16, 16 और 2 18, 184 हो गया। अब उसने पूछा कि इससे x कम है, कम का मतलब होता है अंतर, या अधिक होता है उसका मतलब भी अंतर।
हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 120। तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न शुरू करते हैं, प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न है, एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 21:22 है। पुरुष 21 और महिला 22 ये दिया हुआ है। अगर पुरुष 21 हैं तो महिला 22 है। पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि हुई, तो पुरुष और महिलाओं का नया अनुपात ज्ञात करो। अगर पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि होगी तो इसमें 20% ऐड कर दो, और महिलाओं की संख्या में, इधर से महिलाएं इधर रख लेते हैं, महिलाओं की संख्या कितनी थी 22, इसमें कितने की वृद्धि होगी 30% की, तो इसका निकालते हैं 130/100। तो वृद्धि के बाद पुरुष ये होंगे और महिला ये होगी। अब इन दोनों का अनुपात जब निकालेंगे 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल होगी, 2 से 2 छिक 12 और 2 से ये 11 बार कैंसिल हो गया। 21 की 6 में गुणा, 21 छिक्का 126 और 13 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 143। तो हमारा इसका आंसर होगा डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न शुरू करते हैं, प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न है, एक घनाभ के आकार वाले कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रम से 20%, 25% और 30% की वृद्धि होती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो ऐसा प्रश्न हमने पहले पीडीएफ में भी किया हुआ था, उसमें घन के बारे में आयतन में पूछा था, यहां घनाभ के बारे में पूछा। घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए वहां हमने फॉर्मूला लगाया था a × a। यहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग हैं, तो लंबाई के लिए l लिखेंगे, चौड़ाई के लिए b लिखेंगे, ऊंचाई के लिए h लिखेंगे, और ये हो गया हमारा आयतन के बराबर। अब लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई। मान लो पहले 100 था और 100 से बढ़कर के 120 हो गया। चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी गई, पहले 100 था अब 125 हो गया। ऊंचाई में 30% की वृद्धि कर दी गई, पहले ऊंचाई 100 थी अब 130 हो गई। आयतन पहले 100 था, अब कितना हो गया x हो गया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसकी 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 और ये हो गया 4 तिया 12। यहां से गुणा करेंगे, 13 पंजे 65, 65 की गुणा 3 में करेंगे तो x बराबर 3 पंजे 15 और 3 छंग 18 और 1 19। तो जो आयतन पहले 100 था वो आयतन बढ़कर के 195 हो गया। तो परिवर्तन क्या हुआ, 95% की वृद्धि होगी। अगला प्रश्न शुरू करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन आज का। दिया गया आरेख 2001 से 2005 में विभिन्न कंपनियों एक्स वाई जेड द्वारा कागज के उत्पाद के आंकड़ों को दर्शाता है। वर्ष 2002 से 2005 तक, देखो कहां से पूछा उसने, अब यहां से ध्यान देंगे। देखो 2002 से, ये है हमारा 2002, कहां तक पूछा 2005 तक, ये है हमारा 2005। और किसके बारे में पूछा, कंपनी एक्स के बारे में पूछा, उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ध्यान रखना, ये जो कलर आप देख रहे हैं ये एक्स का है, ये वाई का है और ये जेड का है। तो उसने एक्स के बारे में पूछा, तो 2002 में एक्स की वैल्यू थी 76 और 2005 में ये वैल्यू बढ़कर के हो गई 79। अब हमें बताना कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अंतर बटे छोटी संख्या गुणा कर देंगे 100 की। इसको 2 से कैंसिल कर दिया,
इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से ये 38 बार कैंसिल होगा, और 2 से ये 100 को कैंसिल करते हैं, 2 से 100 50 बार कैंसिल होगा। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 2 से फिर काट दिया, 2 से ये 25 हो गया और 2 से ये 19 हो गया। 25 की गुणा 3 में करेंगे, 25 3 75, और 75 को हम डिवाइड करेंगे 19 से, तो ये हो गया 19 से चौक 76, लगभग 4 के सारे ही ऑप्शन है। 19 30 57, 3 लिखा हमने, ठीक है। आगे कितने बचे? 75 में से 57 माइनस कर लेंगे, ये 75 हो गया, इसमें से 57 माइनस करा तो ये बचा कितना? 18 बचे। पॉइंट लगा के आप क्या करोगे? 0 लगा दोगे, तो ये नंबर हमारा 180 हो गया। 19 की टेबल इसमें पढ़ेंगे, 19 निम्मा 171। आगे बचे कितने? 9 फिर बच गए, 9 बच गए तो पॉइंट लग रहा है, 0 लगा देंगे, 19 चौक 76, तो 3.94, तो 94 के समथिंग जो नियर अबाउट है वो 3.95 होगा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो इन्हें सभी क्वेश्चन को आप देख लेंगे। कहीं फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल बहुत छोटा सा है, कोशिश करेंगे सभी शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।